हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम करेंगे हिंदी साहित्य के यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 का सोल पेपर 2021 का क्वेश्चन नंबर पहला। एक ही कथानक चेतन उपेंद्रनाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? तो ऑप्शन बी गरम रात। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? 105। आंखों का सपना यात्रा व्रत के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मरुधर मृदुल। निम्नलिखित में से महाकाव्यों के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है। तो क्वेश्चन का ए सही है, क्योंकि इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं। यह कथन असत्य है। वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? तो यह है ऋषिकेश सुलभ की। पदावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन डी सुझाव आलो उजाला ने। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी, यह क्या है? सुमेलित नहीं है। मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी चित्रा मृदुगल की रचना है। किसकी है ये? एक जमीन अपनी चित्रा मृदुगल की रचना है। निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है। यशोधरा भारत भारती 1912, जय भारत 1952, साकेत 1931 और यशोधरा 1932। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा इसमें? भारत भारती, साकेत, यशोधरा और जय भारत। ऑप्शन डी। वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है? श्री पूजन साय। कलचूरी राजवंश के सात नायकों के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10 राउर बेली। गोस्वामी विठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष हुई? तो सन 1565 ईस्वी में। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान ने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। गुरु नानक की माता का क्या नाम है? ऑप्शन बी तृप्ता। विद्या की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? क्वेश्चन नंबर 14 वट की छाया। वट वृक्ष की छाया में। वट वृक्ष की छाया अमृतलाल नागर की कुमुद नागर जीवनी है। किसकी है? अमृतलाल नागर। कुमुद नागर की क्या है? ये जीवनी है। क्वेश्चन नंबर 15 कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए बच्चन सिंह का। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया माना है? क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन थर्ड यजुर्वेद। भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल समय क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 1741। ज्ञानचंद जैन कृत यश कथा से शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 18 का है अमृतलाल नागर। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा है? सत्य हरिश्चंद्र। झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो ये है माता प्रसाद। संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता सारधि शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन ए सुंदरदास।
क्वेश्चन नंबर 22, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष हुआ था? 1865 ईस्वी में। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 23, जॉर्ज गिल क्राइस्ट। तुम्हें सौंपता हूं किसकी काव्य रचना है? त्रिलोचन की। पार्श्वनाथ चरित के लेखक कौन है? वदिराज। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन कीजिए। लोग भूल गए शमशेर बहादुर सिंह, यह कथन क्या है? असत्य है। क्वेश्चन नंबर 27, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? तो लंदन को। क्वेश्चन नंबर 28, तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी? हनुमान बाहुक। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 29, नीलू नीलिमा नीलोफर। नीलू नीलिमा नीलोफर किसका उपन्यास है? भीष्मानी का। उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन, यह कथन किस आलोचक के प्रति है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? श्री माधवाचार्य। क्वेश्चन नंबर 32, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के विकास में छपा था? तो क्वेश्चन नंबर हिंदी शब्द सागर के। उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? क्वेश्चन नंबर 33, महावीर प्रसाद द्विवेदी का। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित कथनों में से एक असत्य कथन है, तो कौन सा है? रक्षाबंधन कहानी हरि कृष्ण प्रेमी ने लिखी। सन किसन में 1939 ईस्वी में क्या लिखा है? ये नाटक। ये कहानी है लेकिन ये नाटक भी है हरि कृष्ण प्रेमी का 1939 में। गार्सद तासी के इतिहास ग्रंथ द ला लितेवे एंदुई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो 1871 में। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? क्वेश्चन नंबर 36, अपराजिता। विद्या की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है? शांति निकेतन से शिवालिक यात्राव्रत। शांति निकेतन से शिवालिक यात्राव्रत शिव प्रसाद सिंह द्वारा संपादित निबंध संग्रह है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 38, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है? रामचंद्र सूरी। क्वेश्चन नंबर 39, विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? रंगभूमि के। निम्नलिखित में से एक मार्कंडे की कहानी नहीं है। कौन सी नहीं है? रामलीला। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान कौन है? 41, गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी नई चाल में ढली 1873 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पुस्तक में अंकित किया था? तो ऑप्शन ए, कालचक्र में। क्वेश्चन नंबर 43, तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? भिखारी दास जी का। चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? क्वेश्चन नंबर 44, उपेंद्र नाथ अस्त। पहला भाग इसका 1977 में प्रकाशित हुआ, चेहरे अनेक का 1977। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया? मुक्तिबोध ने। निम्नलिखित में भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है? आषाढ़ महात्म्य। क्वेश्चन नंबर 47,
प्रज्ञा नवोन्मेष सालनी प्रतिभा मत किसकी उक्ति है? तो श्री भट्टो। निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं है? तो रानी केतकी की कहानी। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है? आषाढ़ मातम्य। प्रज्ञा निमेष ने उक्ति किसकी है? भट्टोत। निम्नलिखित में से रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं है? तो ये नहीं है, रानी केतकी की कहानी। एक दिन पेड़ बोलेंगे काव्य कृति किसकी है? राजेश जोशी की। 49। कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? काशीनाथ सिंह की। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन है? 51 का चंद्रकिशोर जायसवाल। चंद्रकिशोर जायसवाल। विखंडनवाद का जनक किसे माना जाता है? देरिदा को। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि से माना जाता है? तो ऑप्शन 53 का है अपभ्रंश। जो हिंदू से। नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित है? एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिर्स का। ये सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? तो ऑप्शन ए पुतलीपा। हम तो भक्ति मुक्ति में आया गुरु प्रसाद राम गुण गाया पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई हैं? तो ये कबीर की परचई से ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 57। निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक अपनी किसी विषय पर स्वच्छता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव सहती और व्यक्तिकता के साथ अपने भाव और विचारों अनुभव को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? भगीरथ मिश्र ने। शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचयिता कौन है? रामविलास शर्मा। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 60 रामचंद्र शुक्ल जी का। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्य का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है? क्वेश्चन नंबर 61 बच्चन सिंह। यह कथन किसका है? बच्चन सिंह का। प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। उनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है। बीच बीच में हास्य और व्यंग भी है। यह कथन किसके प्रति कहा गया है? अध्यापक पूर्ण सिंह के। क्वेश्चन नंबर 63 प्रश्न पद नव्यार्थ युक्त दुबोध विधायिनी स्फुरंती सत के बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी उक्त कथन किसका है? वाग्भट का। उद्धि आई तेई बंधन कीना इति दसवात अमर पद दीना पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? जायसी की। किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के सृजता तथा कृति का नाम बताइए। यह है अंधा युग धर्मवीर भारती से। पौन मया करी घूंघट टारे दया करी दामनी दीप दिखावे। ये पंक्तियां किस कवि से हैं? नेही नागरी दास से। लीक पर वे चले जिनके ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे। इन पंक्तियों के सृजता कौन है? 67 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निस्तंग पंक्तियां किस छायावादी कवि की है?
तो क्वेश्चन नंबर 68 का है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 69 साखी सावधी दोरा कही कही निपखान भमती निरूपई भक्ति कली निधई वेद पुराण। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? 69 तुलसीदास। सनी कजल चख जख लगन उपजियो सुदिन सने क्यों ने निरपति भोगी लही सुदेशु सब देहु। बिहारी के उपयुक्त दोहे में उनकी भोक्ता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? तो वैदिक ज्ञान का। क्वेश्चन नंबर 71 शोभा सरसाने न बखाने जात कहूँ भांति ज्ञाने है पार मानो काजर के ढोए के। यह पंक्तियां किस कवि की है? सेनापति की। उर्दू को यामनी भाषा कहने कसरे किसको है? लल्लू लाल जी को। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? शोरसैनी अपभ्रंश से। अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच। सभी स्वर क्या होते हैं? अल्पप्राण। हिंदी के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सत्य है, असत्य है? हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है। संयोगात्मक, ऑप्शन बी। लिपि के विकास का क्रमिक सोपान है चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि और भाव लिपि। खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है? कोरवी। क्वेश्चन नंबर 79 हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया था? तो अब्बू सईद ने। निम्नलिखित में से एक ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है, तो वो कौन सी नहीं है? ध। ध जीभ और दांत के स्पर्श से बोले जाने वाला शब्द है। ध किस शब्द से बोला जाता है? जीभ और दांत से बोली जाने वाली ध्वनि है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? तो है 81 का है घोष और महाप्राण दोनों है। 82 की वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? आभ्यंतरिक। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? शराब। अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है? 84 का परी। निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभव नहीं है? 85 का विषाद। विषाद क्या है? इसका सात्विक भाव नहीं है। सात्विक अनुभव 8 होते हैं। सात्विक अनुभव कितने होते हैं? 8। कौन कौन से? रोमांस, वैपतु, कंप, प्रलय, स्तंभ, खेद, स्वरभंग, वैवर्ण्य और अश्रुपात। क्वेश्चन नंबर 86 बिना पानी में समास होगा बहुब्री। बहुब्री समास में होता है जिसके दो पद से अलग तीसरा कोई पद बनता है, तो वहां पर बहुब्री समास होता है। अन्य ही पद की प्रधानता होती है। जिस समस्त पद में पूर्व पद या उत्तर पद के बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें क्या होता है? बहुब्री समास। ये इसकी परिभाषा भी है बहुब्री समास की। अंतड़ियों में बल पड़ना। क्वेश्चन नंबर 88 हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है। 89 का है राजा। यह क्या है? एक तत्सम शब्द है। पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90 शिवानी नहीं है। 91 विलोम की दृष्टि से असंगत है।
अजय, अजय का विलोम विजय होगा। अमर नहीं। कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार पर से अलग होती है या दूर जाती है उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? तो अपादान कारक। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? सेतु। 93। 94। धूर्त विलंबित छंद का लक्षण है कि प्रत्येक में होते हैं एक नगन, दो भगन, एक रगन के क्रम में 12 वर्ण। एक नगन, दो भगन, एक रगन के क्रम में 12 वर्ण। कुल कंसा किसका पर्यायवाची है? 95 का है नदी। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। 96 का है शकुंद। 97। सब कहूँ जानत तुम्हारे सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? तो इसमें है पुनरुक्ति, क्योंकि जगत और जहान क्या हो रहे बार बार रिपीट हो बार। जगत का मतलब भी संसार है और जहान का आंसर भी संसार है, तो यहाँ पर कौन सा हो रहा है? पुनरुक्ति, काव्य दोष। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। 98 पंख। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द होगा सार्वभौमिक। ऊट पटांग शब्द में समास कौन सा है? 100 का है तत्पुरुष समास। निम्नलिखित में से कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? तो सजावट नहीं है। सजावट क्या है? क्रिया है, और तद्धित प्रत्यय वे होते हैं जो संज्ञा में जुड़कर बनते हैं। 102। लौटकर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा प्रत्यागत। बैलगाड़ी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। बैल के लिए गाड़ी, तत्पुरुष समास। बीती विभागरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। 104 में आंसर होगा रूपक अलंकार। जहां वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, न भूपाल में थी, उपयुक्त पंक्तियां किस अलंकार की है? तो क्वेश्चन नंबर 107 परिसंख्या। अवधि शिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी द्रग जल धार। प्रस्तुत पंक्तियां कौन सा छंद है? क्वेश्चन नंबर 108 का है बरवे। जहाँ राधा आनंद उदित निसिर बासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद है कहाँ बापुरो छंद। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो 109 का आंसर होगा प्रतीप अलंकार। कौन सा होगा? प्रतीप अलंकार। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? तो 24। संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणक विशेषण का प्रयोग किया है? तो 111 का है भारवी। संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? किरातार्जुनीयम। न धर्म वृद्धेषु वयम सम्यक्ष्यते, यह सूक्ति किस कवि की है? क्वेश्चन नंबर 113 कालिदास की है। टीकाकार मलिनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभव के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी? 114 का है 8। संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन माने जाते हैं? भास। नमः शब्द के योग में विभक्ति होती है चतुर्थी। नदी कोशभट टेढ़ी है का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 117। 117 का आंसर होगा नदी क्रोशम कुटीला। नदी क्रोशम कुटीला। थर्ड, युष्मद शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप में क्या होंगे? 118 का है तुभ्यम
तुभ्यम तथा ते। गणनावाचक शब्द अयुतम किसके लिए प्रयुक्त होता है? 119, 10,000 के। 120, द्रक्ष्यति शब्द द्रस धातु के किस लकार और वचन और पुरुष का है? 120 का है लिट लकार। लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। संयन में कौन सी संधि है? तो संयन में होगी अयादि संधि। लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है? लोट लकार संभाव्य काल, यह सही नहीं है। गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 123 का है गुरु प्लस ए या गुरो प्लस ए। तवलकार का सही संधि विच्छेद है तव प्लस लकार। प्रति शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप हैं क्रमशः कौन से हैं? पितरी पितरो पितरेशु। 125 का है पितरी पितरो पितरेशु। ऑप्शन बी सही। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन